चलो कैसे में लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और भक्ति काल आपका यहाँ पे चल रहा था। मैंने आपको बताया भी था 3-4 क्लास में भक्ति काल कंप्लीट होगा। एक क्लास इसकी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। और जो भी बच्चे यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, स्कूल व्याख्याता या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्लासें आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। सभी बच्चे आराम से समझना, सुनना और इस लिंक को भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा और इस लिंक को हर बच्चे तक शेयर कीजिएगा। मैंने कल भी बोला था, जो राजस्थान वाले बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके सहपाठीगण हैं, उनको बिल्कुल अगर टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट के लिए तैयारी करना है, स्कूल व्याख्याता के लिए, तो बिल्कुल लिंक को शेयर कर सकते हैं। EMRS, DSSS भी सबके लिए, KBS भी हो गया आपका। चलो खुश रहिएगा सभी। ये आपका वर्ग 3 का नया बैच है, आप सबको पता होगा। महिला पर्यवेक्षक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 892 पद जो आपके आने वाले हैं। हाँ, जैसा कि अभी रिपोर्ट आई थी तो इसका यहाँ पर याद रखना। हाँ, ये आपका टारगेट बैच ऑफलाइन आ रहा है तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। नया बैच 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन बैच आपका शेरनी बैच आ चुका है। वर्ग 2 के सारे बैचेस तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वर्ग 3 के यहाँ पर जो बैच है मेंस का आ चुका है। चलो भैया, पहला क्वेश्चन समझना, क्योंकि क्वेश्चन आज थोड़े ज्यादा हैं तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी देते जाना, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। हीटर लगाकर क्लास देख रहे हैं, आपके कबूतर बहुत ठंडे सर, आज तांडव करेंगे सर। जी बिल्कुल भैया, तुम तो तांडव क्या भौकाल करो, क्या दिक्कत है। हाँ देखो, यहाँ पे दिया गया है संत काव्य में जो साखी, शबद और रमैनी कल हमने यहाँ पर देखा था, तो शबद से अभिप्राय क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखना आप लोगों को, यहाँ पे कल मैंने बताया था साखी का अलग कंसेप्ट है, शबद का अलग कंसेप्ट है और यहाँ पर याद रखना रमैनी का अलग है। जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो याद रखना शबद का अभिप्राय होता है जो गीति पद होते हैं, आपके गेय पद होते हैं, उन रचना से है। शबद का जो अर्थ होता है तो यहाँ पर याद रखना क्या होता है, जो गीति पद होते हैं या गेय पद की जो रचना होती है उसे क्या कहा जाता है, शबद कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसमें आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना, एक व्यक्ति आते हैं धर्मदास, नाम सुना होगा। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह जो किया था वो बीजक नाम से किया था 1464 में। तो 1464 में यहाँ पर जो धर्मदास थे, इन्होंने यहाँ पर बीजक रचना का यहाँ पर क्या किया था, तो भाई साहब यहाँ पर संग्रह किया। तो यहाँ पे कबीर की वाणी का जो पूरा संग्रह था वो यहाँ पर बीजक नाम से प्रस्तुत किया था। बीजक के 3 भाग माने जाते हैं। अब बीजक के बारे में जब बात होती है तो फिर यहाँ पे 3 भाग जब सामने आते हैं तो फिर मामला क्लियर हो जाता है। बीजक में 3 भाग कौन कौन से हैं, एक आपने साखी पढ़ा होगा, एक शबद पढ़ा होगा और एक रमैनी पढ़ा होगा। तो भैया यहाँ पर याद रखना, रमैनी का जो अर्थ होता है, रमैनी की बात करें, रमैनी मतलब यहाँ पर होता है रामायण। क्या होता है, रामायण, अर्थात चौपाई दोहा छंद में ब्रज भाषा का यहाँ पे जो प्रयोग होता है। तो याद रखना, चौपाई दोहा जब आता है, चौपाई दोहा जब आता है तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, रमैनी। शबद का मतलब होता है गीति पद होता है। तो जब भी पूछा जाएगा जो गे पद में ब्रज भाषा या पूर्व बोली में है उसे क्या कहा जाता है, शबद कहा जाता है। साखी का मतलब होता है दोहा छंद में जो राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली होती है। तो यहाँ पर दोहा छंद में जो आपकी यहाँ पर राजस्थानी और पंजाबी जो आपकी होती है, तो याद रखना पंजाबी से मिली जुड़ी यहाँ पर या खड़ी बोली जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो साखी कहा जाता है। तीनों का कंसेप्ट आप लोग याद रख लेना, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को। अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन में फेफड़े बाहर। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं थी, तो देखो कबीर के काव्य की जहां पे बात होती है तो कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति आपकी कौन सी नहीं थी, तो आप लोग यहां पर याद रखना, कबीर की जहां पे बात होती है तो कबीर की जहां पे बात होती है, ये बताओ संबोधन पर कबीर की यहां पर काव्य की प्रमुखता मानी जाती है। खंडन वहां पर काव्य की प्रमुखता में आता है। तीव्र ब्रह अनुभूति उनकी काव्य प्रमुखता में आती है। बहुश्रुतता यहां पर आती है। तो याद रखना क्या नहीं आता, शास्त्र का अनुमोदन नहीं आता। क्या नहीं आता भैया, तो जो शास्त्र का अनुमोदन है वो यहां पर कबीर की प्रमुख जो प्रवृत्ति है उसमें नहीं आता है। तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है भैया। हाँ, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कबीर के जो काव्य है उसमें क्या क्या आता है, तो एक तो संबोधन परक आती है, ये सबको पता है।
खंडनात्मकता आती है, सबको पता है। बहुश्रुतता आती है, सबको पता है। तीव्र ब्रह अनुभूति आती है, सबको पता है। सदगुरु को महत्व दिया जाता है, सबको पता है। अवतारवाद का विरोध किया जाता है, सबको पता है। आडंबरवाद का विरोध किया जाता है। तो याद रखना ये सारे के सारे कंसेप्ट यहां पे कहां मिलते हैं? तो कबीर के काव्य में मिलते हैं। तो क्या नहीं होता? शास्त्र अनुमोदन नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखना भैया, ठीक है। हाँ, क्लास रुक रही है, 1 सेकंड। चलो बेटा, अब सही चल रही है क्लास, एक बार कंफर्म कर दे। वह चेक करना भैया, आवाज प्रॉपर आ रही सभी को? हाँ, ठीक है। एक बार कंफर्म थम्स अप कर दो भैया, आवाज प्रॉपर आ रही है। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो थोड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी क्लास चल जाएगी अब। हाँ, अब ठीक है, कंफर्म है, आगे बढ़ जाए अब। हाँ, बहुत बढ़िया। देखना भैया, अब मजा आएगा। अब देखो यहां पर आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखो, जब बात कथन के असत्य की आती है तो फिर यहां पर हम लोगों को सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले यहां पर देखना दिया गया, निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, बिल्कुल सही है, यहां कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्ति में लीला का महत्व है? नहीं भैया, लीला का महत्व नहीं है। निर्गुण में लीला नहीं है, ये सगुण में मिलेगी। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, ये भी सही है, तीनों सही है। तो आंसर सी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर याद रखना, निर्गुण में बिल्कुल विश्वात्मा प्रभु की विश्वव्यापी अस्तित्व में यहां पर क्या है? आस्था प्रकट की गई है। इसमें यहां पर वर्ण व्यवस्था के पक्षधर बिल्कुल नहीं रहे हैं। तो याद रखना आंसर हो जाएगा, लीला को महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है भैया। अगला देखना, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? अब देखो, मध्यकालीन संत साहित्य पर अगर हम देखें तो किसका प्रभाव नहीं है? देखो, मध्यकालीन साहित्य पर नाथ का प्रभाव है भैया, शैव धर्म का प्रभाव है, उपनिषद का प्रभाव है, अद्वैत दर्शन का प्रभाव है, द्वैत का है, ठीक है, विशिष्ट द्वैत का है, लेकिन किसका नहीं है? जैन साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि जैन साहित्य का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं माना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला देखना, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखो, कबीर के संदर्भ की जहां पे बात होती है तो आप लोगों को यहां पे बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब क्लास नहीं रुकेगी रे कबूतरों। अब सही चल रही है क्लास। देखना, आपको यहां पे दिया है कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहां पे कबीर के संदर्भ में बात करते हैं तो कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, दाम्पत्य जीवन का, ठीक है भैया। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ठीक है। कबीर में समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, पाखंड आडंबरों का बहुत विरोध किया है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं भैया, इनका यहाँ पे प्रथम लक्ष्य नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, हाँ, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि प्रथम लक्ष्य उनका काव्य रचना नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। ये कल भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कल भी किया था। अगला देखना, हाँ, बहुत बढ़िया, मंदसौर वालों का स्वागत है।
अब फिर तो नहीं रुक रही क्लास भैया, एक बार थम्स अप कर दो आप लोग। चलो देखना, अगला दिया गया संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो संत काव्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सा कथन असत्य है। संत काव्य आत्म अनुभूति पर अधिक बल देते हैं। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ी और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। देखना भैया, हाँ बहुत बढ़िया, जिनकी रुक रही है क्वालिटी कम कर लो, ठीक है भैया, ये खतरनाक लोग हैं भैया, असत्य बताना है। देखो यहां पर याद रखना, संत काव्य की बात करें तो यहां पर संत काव्य आत्म अनुभूति, जो आत्म अनुभूति होती है उस पर आधारित माना जाता है, तो आत्म अनुभूति पर आधारित संत काव्य माना जाता है। इसके बाद यहां पर याद रखना, संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। इसके बाद यहां पर एक और चीज याद रखना, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ी और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध भी, अंधविश्वास का, रूढ़िवादिता का विरोध मिलता है। लेकिन संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया। नहीं भैया, यहाँ शास्त्रीय ज्ञान नहीं है भैया, क्लासिकल आपका ज्ञान नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। ये लो भैया अगला क्वेश्चन, ये आप लोग छाप लेना। और जो यहाँ पे हरियाणा वर्ग 1 वाले हैं, हरियाणा पीजीटी वाले या टीजीटी वाले हैं, तो वो भाई साहब इस यहाँ पे इस सेशन को थोड़ा अच्छे से समझना। हाँ मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कबीर है ना, बिल्कुल भैया, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र वास्त्र नहीं, तुम लोग किताबें पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। हाँ तो याद रखना, फिर वो कहते हैं मैं कहता कागज की देखी, नहीं भैया आंखों की देखी, तुम कहते कागज की देखी भैया। तो याद रखना, अब आपको याद रखना है इसमें कि पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिए कुछ शोभा नहीं देखा की परमान। जब यहां पर ऐसी बात होती है तो आप लोग यहां पर याद रखना ये कंसेप्ट किसका है, तो ये यहां पर आपका कबीर जी का है। जब भी आपसे पूछा जाता है, हाँ ये सरयू उपयुक्त यहाँ पर क्या है, काव्य की पंक्तियां मानी जाती हैं, संकलित सरयू में माना जाता है। और कबीर की रचना साकी शब्द रमैनी आपको यहाँ पर याद होगा। लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिए कुछ शोभा नहीं देखा है परिमाण, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये तो कबीर का है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना कोय। देखना, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे, समझ रहे हो। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ, तो दादू दयाल यहाँ पे जन्म अलग है भैया इनका, लेकिन इनकी कर्म भूमि अलग है। जन्म की जब बात होती है तो जन्म अहमदाबाद में होता है, कर्म भूमि इनकी राजस्थान मानी जाती है। दादू दयाल परब्रह्म संप्रदाय के यहाँ पर क्या है भैया, संस्थापक भी माने जाते हैं। तो आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल, दादू दयाल के यहाँ पर संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है या परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझना। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और यहाँ पर डॉट 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 डॉट। तो साधना के 3 है, कर्म ज्ञान और भक्ति। कर्म ज्ञान और भक्ति ये 3 आपके बताए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है भैया। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा साधना के 3 कंसेप्ट है, कर्म ज्ञान और भक्ति, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखना, अगला आपको दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। तो कबीर की वाणी की यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है, संसार की अनियत्याएं, या यहाँ पे मूर्ति पूजा, तीर्थटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, या हिंदू मुसलमानों की फटकार। अब देखो आज यहाँ पे तुम लोगों के फेफड़े बाहर आ रहे होंगे, जैसे कल जो कबूतर बोल रहे थे ना कि सर हमको तो यहाँ पे समझ में, यहाँ पे क्वेश्चन सरल सरल समझ में लग रहे हैं। भैया सरल नहीं थे, वो सरल नहीं थे भैया, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि आज यहाँ पे लेवल बढ़ गया तो तुम लोगों के आंसर गलत हो रहे हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखना विशेषता कौन सी नहीं है, संसार की अनियत्याएं, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। लेकिन मूर्ति पूजा निर्गुण था तो मूर्ति पूजा हो ही नहीं सकती, मामला यही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आडंबरों का घोर विरोध किया गया था इसमें, ठीक है। हाँ जी, अगला देखना लाडलो, ये दिया है, मात पिता जग जाई तजियो विधियु न लिखियो कछु भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है। तो पहले इसको थोड़ा समझना, जल्दबाजी में आंसर दोगे तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे और सारी के सारे कंसेप्ट तुम लोगों के निकल जाएंगे, ठीक है भैया। हाँ ओके, देखो यहां पर याद रखना,
देखो जब भी यहां पर आपको दिया मात पिता जग जाई तजियो विधिहु न लिखियो कछु भाल भलाई, तो यहां पर ये जो पंक्ति है लाडलो ये कई बार आ चुकी है और कई बार पूछी भी जा चुकी है, क्योंकि याद रखना ये यहां पर किस रचनाकार की पंक्ति है। तो बेटा जब भी तुलसी आते हैं तो फिर सारे के सारे कंसेप्ट हिल जाते हैं। हाँ सॉरी सर बट आप हीरो लग रहे हो, हे भगवान तुम लोग पता है हाँ बहुत खतरनाक आदमी हो। ठीक है भैया समझ लें यहां पर। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर आपको दिया गया है तो आपका यहां पे जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा तो तुलसीदास के बारे में यहां पे सबको पता होगा। ये तुलसीदास वही हैं जिनका बचपन घोर यहां पे दरिद्रता में बीता था, असहायता में बीता था, लेकिन यहाँ पर माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता भी मेरे यहाँ पर भाल में कोई भलाई नहीं लिखी। तो याद रखना ये सब यहाँ पे विधियों न लिखियों कछु भाल भलाई, तो विधाता ने भी मेरी कोई भाल भलाई नहीं लिखी या भलाई नहीं लिखी। तो याद रखना ये तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता पिता जो इनके थे भैया हुलसीबाई आत्माराम, आपने देखा होगा इनकी यहाँ पर माता पिता का नाम था, पत्नी का नाम रत्नावली था और यहाँ पर इनके गुरु का नाम था शेष सनातन और हरिदास। अब यहाँ पर याद रखना जब भी पूछा जाएगा तो इनको यहाँ पे कालिक जो नावादास है, नावादास आगे चल के इनको ये कहते हैं कि एक कलिकाल के वाल्मीकि हैं, कलियुग के वाल्मीकि हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उपमा, कोई बात, कोई यहाँ पर उत्प्रेक्षा, कोई श्लेष, कोई अनप्रास का बादशाह कह देता है, कोई यहाँ पर महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कह देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भांति भांति प्रकार की इनको उपलब्धियां मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की 12 पुस्तकें यहाँ पे प्रमाणित मानी जाती हैं रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग। गोस्वामी तुलसीदास की जहां बात होती है तो आप लोगों ने देखा होगा ब्रज और अवधि का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें रामचरितमानस है वो अवधि भाषा की इनकी श्रेष्ठ रचना भी मानी जाती है। एक महाकाव्य माना जाता है जिसमें 7 कांड हैं। इसके बाद यहां पर याद रखना अगर यहां पर तुलसी को पढ़ना है, तुलसी को पढ़ना है तो विनय पत्रिका पढ़िएगा और राम जी को जानना है तो रामचरितमानस पढ़िएगा। ये इनका एक स्टेटमेंट भी आता है। दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, राभाज्ञा, प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला, नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य सांदीपनी, ये यहाँ पर इनकी सारी की सारी 12 की 12 रचनाएं मानी जाती है। कृष्ण गीतावली हो गई, ये सब इनकी रचनाएं मानी जाती है। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना ये आपका किसका है भैया? तुलसीदास। मात पिता जग जाई तजियो, माता पिता ने जन्म दिया और भैया छोड़ दिया। हाँ विधाता ने भी पता नहीं क्या लिखा भाग्य में, तो मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। ये सब यहाँ पे तुलसीदास प्रकट कर रहे हैं। अगला देखना बेटा, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति यहाँ पे किस प्रकार की थी? तो ये क्वेश्चन तो आपका कई बार आ चुका है। हाँ सर आज मैं थोड़ा लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये वाली क्लास, हाँ खुश रहो मस्त रहो। अच्छा ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लास में? थम्स अप करके बताओ, पहले थम्स अप करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कल से क्लास बंद होने वाली है तुम लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? हाँ कल से क्लास बंद कर देंगे। हाँ क्यों? क्योंकि तुम लाइक करते नहीं हो। मैंने कहा था लाइक करना है और शेयर करना है, बाकी तुमको कुछ नहीं करना है, बाकी मजे लेना है आराम से। बिल्कुल बेटा याद रखना हम इस क्लास को बंद करेंगे अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भैया मजा नहीं आ रहा तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को बस लाइक शेयर किया करो। मैंने कहा था आप यहाँ पे हर बच्चे को इस लिंक को शेयर करो ताकि यहाँ पे हर बच्चे को जो कंटेंट मिल रहा है उसको मजा आ जाए। आप लोगों को यहाँ पे मजा आ रहा है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, एग्जाम ओरिएंटेड हैं तो यहाँ पे थम्स अप करके बताएं। ठीक है, लाइक शेयर आप लोग जरूर करें, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखना
गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति यहाँ पे किस भाव की है? तो आपने देखा हो दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। तुलसीदास का यहाँ पर याद रखना 1532 से 1663 माना जाता है। इनका नर हरिदास और शेष सनातन इनके गुरु माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है भैया। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि कौन सा नहीं है? तो स्वामी अग्रदास हो गया, प्राणचंद्र हो गया आपका, इसके बाद यहाँ पे गदाधर भट्ट हो गया, हृदय राम हो गया। तो आपको जब भी यहाँ पे दिया गया है कौन नहीं होगा भैया, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर स्वामी अग्रदास हो गए, प्राणचंद्र चौहान हो गए, हृदय राम, ये तो सब हैं। लेकिन यहाँ पे जो गदाधर हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं जब भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जैसे मान लो आप लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे प्राणचंद्र कौन है, तो प्राणचंद्र ने भी यहाँ पे एक ग्रंथ लिखा था रामायण महानाटक। रामायण महानाटक इनकी रचना मानी जाती है, याद रखिएगा। यहाँ आंसर तो आपका हो गया क्योंकि ये कृष्ण भक्ति के कवि, इसमें क्वेश्चन समझना। इसमें एक रचना आती है रामायण महानाटक, ये रामायण महानाटक, रामायण महानाटक एक रचना आती है, ये किसकी मानी जाती है लाडलो? तो याद रखना प्राणचंद्र चौहान की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? हाँ, प्राणचंद्र चौहान की मानी जाती है। स्वामी अग्रदास, तो भैया यहाँ पे स्वामी अग्रदास की अष्टायाम आती है, हितोपदेश आती है। तो यहाँ पर याद रखना जैसे अष्टायाम हो गई, हितोपदेश हो गई, हितोपदेश हो गई, हितोपदेश हो गई, ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और याद रखना यहाँ पे दिए गए हैं हृदय राम, तो हनुमान नाटक, सुदामा चरित्र हो गई, तो हनुमान नाटक यहाँ पर, हनुमान नाटक, हनुमान नाटक ये यहाँ पर किसकी मानी जाती है? तो याद रखना हाँ, जब भी पूछा जाएगा तो हनुमान नाटक किसकी है भैया? हृदय राम की रचना है, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है भैया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सुंदर कांड यहाँ पर रामचरितमानस का कौन सा कांड है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बताइएगा। अभी 2 महीने, ठीक है बेटा, हाँ आप कॉल कर देना ऑफिस वाले नंबर पे, ठीक है। देखना, अब आपको मैं पहले बता देता हूं, जब भी आपसे यहां पर ऐसा प्रश्न आएगा कि ये बताइए रामचरितमानस के बारे में, जब प्रश्न आता है तो रामचरितमानस में यहां पर क्या है? 5 कांड माने जाते हैं लाडलो। कितने? 5 कांड माने जाते हैं। ऐसा नहीं भैया, 7 कांड माने जाते हैं। 5 तो स्वयंभू के यहां पर किसमें थे? परमचर्यू में थे। जबकि रामचरितमानस में कितने माने जाते? 7 कांड हैं, और महाकाव्य भी उसको कहा जाता है। याद रखना रामचरितमानस में जैसे आप लोगों ने क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बाल्यावस्था होती है, और बाल्यावस्था होगी तो सबसे पहले बालकांड आएगा। बालकांड के बाद यहाँ पे कहाँ जाएंगे? अयोध्या जाएंगे, तो अयोध्या कांड हो गया। वहां से वनवास लगेगा तो अरण्य कांड हो गया। फिर बाली के पास जाएंगे तो किष्किंधा कांड हो गया। फिर बाद में यहाँ पर हनुमान जी की एंट्री हुई, सुंदर कांड आएगा। उसके बाद यहाँ पे लंका कांड होता है, फिर उत्तर कांड होता है। तो यहाँ पे सुंदर कांड 5वें नंबर का माना जाता है। कौन से नंबर का भैया? 5वें नंबर का माना जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की यहाँ पे व्यंजना की है? चलो भैया, अगर आपके में नहीं चला एक बार अपडेट कर देना बेटा, चल जाएगा, ठीक है। देखो यहां पर याद रखना इन्होंने जो व्यंजना की है, हाँ, जगत और जीवात्मा दोनों एक हैं, ठीक है भैया। तो याद रखना इन्होंने जो व्यंजना की है वो किसकी की है? विशिष्ट द्वैतवाद की है। और विशिष्ट द्वैतवाद यहां पर किसका? रामानुज का है। किसका भैया? रामानुज का है। तो यहां पर याद रखना ये क्वेश्चन अपन लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा लाडलो? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अगले प्रश्न की तरफ, कीरत भनित भूत बल सोई, सुरसर सम सब पावत होई। तो यहां पर याद रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा ये पंक्ति किसकी है, तो यहां पर याद रखना कीरत भनित भूत भल सोई, सुरसर सम सब कहत होई, तुलसी की है भैया। ये किसकी है? तुलसी की है। तो यहां पर याद रखना ये भी पंक्ति आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि ये भी पंक्ति बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। और आपका यहाँ पे अगला प्रश्न जब आएगा तो अगले प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये क्वेश्चन है जो आ चुका है। और इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर याद रखना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जब बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, टीजीटी में आया था सर ये क्वेश्चन, ओके, ठीक है। देखना
देखो याद रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे उदय भानु के अनुसार, यहाँ पे क्रम उदय भानु के अनुसार भी काम करेगा। तो याद रखना सबसे पहले कौन सी आती है, जैसे गीतावली की बात करें तो यहाँ पर गीतावली की डेट क्या है भैया 1630 है, आपको सबको पता है। कवितावली की डेट जो आती है वो यहाँ पर इसमें क्या पूछा है, आरोही क्रम में इनको लगाना है, आरोही क्रम में इनको लगाना है। तो पहले यहाँ पर याद रखना, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसके बाद यहाँ पर कवितावली जब आती है तो ये 1631 में आती है, सबको पता है 1631 में आती है। उदय भानु के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग मामला हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ बिल्कुल भैया, जब भी अगर हम बात करते हैं इसके बाद रामचरितमानस आती है तो रामचरितमानस की बात करें तो 1631 माना जाता है। और जानकी मंगल की अगर हम बात करते हैं तो जानकी मंगल 1629 या 30 माना जाता है। ये यहाँ पर किसके अनुसार है, उदय भानु के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, जो मान्य किया गया है। कई यहाँ पर एग्जाम्स में ये मान्य किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर अब देखना, इसमें जो कंसेप्ट है सबसे पहले कौन सी आएगी भैया, सबसे पहले आएगी यहाँ पे जानकी मंगल। तो जानकी मंगल हो गई, इसके बाद गीतावली हो गई आपकी, इसके बाद रामचरितमानस हो गई, इसके बाद कवितावली। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा ऐसा बताइएगा। वो यहां पर सर्वमान्य मत के अनुसार है 1574 बेटा, 1574 सर्वमान्य मत के अनुसार है। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, सब टपक जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पूछा गया है, क्योंकि गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली ये विकल्प माना गया है, ये विकल्प माना गया है। जबकि जानकी मंगल कहाँ जाएगी भैया, तो जानकी मंगल यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगी, तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन सी आएगी, बोला था सबसे पहले जानकी मंगल आएगी, ठीक है। हाँ एप्पल क्लास नहीं मिल रही है, क्यों भैया, हाँ बहुत बढ़िया। ऑफिस का नंबर बेटा लिख लो, इसको 12 बजे के बाद लगा दे, 9589812077। ये आपका उदय भानु के अनुसार डेट है। तो आप लोग इसका आंसर बी लगा सकते हो बेटा, सब लोग यहाँ पर इसका आंसर बी लगा सकते हो। जबकि यहाँ पर याद रखना आयोग ने यहाँ पे कई बार इसको सी भी माना है, ठीक है, आयोग ने सी भी माना है, ठीक है भैया। हाँ अगला क्वेश्चन समझ ले। अगला है रामायण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो वाल्मीकि रचित रामायण है उसमें संस्कृत का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ टेंशन नहीं लेना है। अगला राम कैसो जस अद ऊर्ध्व गगन है, तो यहाँ पे राम कैसो जस अद ऊर्ध्व गगन है। तो यहाँ पर याद रखना ये जो पंक्ति है ये किसकी है, तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा याद रखना ये सेनापति की पंक्ति है बेटा, किसकी है, सेनापति की पंक्ति है। और सेनापति वही है जिनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। कौन थे भैया, हीरामणि दीक्षित, आप लोगों ने पता होगा बिल्कुल भैया, जिन्होंने कवित रत्नाकर की रचना की है, काव्य कल्पद्रुम की रचना की है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। सिंपल सा प्रश्न था ये। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था, तो इसको तो तोड़ ही देना भैया, तुलसीदास थे। अगला निम्न में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है। अब गीति काव्य की जहां पर बात होती है तो कौन सा यहाँ पे गीति काव्य जो सर्वोत्तम माना जाता है, एक बार थम्स अप कर दो भैया। हाँ कौन सा गीति काव्य जो सर्वोत्तम माना जाता है, तो यहाँ पर याद रखना जो आपका यहाँ पर बरवई रामायण है ये यहाँ पर क्या माना जाता है, सबसे उत्तम गीति काव्य इनका माना जाता है। बिल्कुल भैया, अगर हम बात करते हैं बरवई रामायण की तो यहाँ पर यह अवधी भाषा में रचित यहाँ पे मुक्तक काव्य भी इसको कहा जाता है। बिल्कुल भैया, तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, जब भी यहाँ पे पूछा गया है तुलसी की है तो कामायनी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की है, प्रिय प्रवास बेदई वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, रश्मि रति यहाँ पे दिनकर की है, तुलसी की एक ही दिख रही है बरवई रामायण, मामला इसका वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगला देखना भैया, खेती ना किसान को, बिखरी को ना भीख, बलि बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी। तो तुलसी की यहाँ पे किस कृति से पंक्ति ली गई है, जब भी समझ में ना आए कवितावली लगा देना या विनय पत्र का, जब समझ में आए तुक्का देना हो कभी तो यहाँ पर याद रखना ये कवितावली की पंक्ति बेटा, किसकी है, ये कवितावली की पंक्ति है। अगला यहाँ पर देखना, अगला यहाँ पर देखना, अगला यहाँ पर देखना कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो विनय पत्रिका की जब भाषा पूछी जाती है तो यहाँ पर याद रखना, हाँ जितने भी आपके विनय पत्रिका की अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया,
ठीक है, कलिकाल का वर्णन किसमें है? कवितावली में है बेटा। रामचरितमानस में भी कई जगह मिल जाता है। ठीक है, हाँ, विनय पत्रिका में किसका है? ब्रजभाषा का है बेटा। ठीक है, कृष्ण गीतावली हो गई आपकी। हाँ, गीतावली हो गई आपकी। अगला देखना, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका जब पूछी जाती है तो फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आते रीति काल के, जिनका नाम क्या था भैया? केशवदास। तो केशवदास की यहाँ पे रचना मानी जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल भैया, रामचंद्र शुक्ल इनकी आलोचना भी करते हैं। केशवदास यहाँ पर रीति काल के बिल्कुल यहाँ पर कवि हैं और बहुत शानदार कवि है, क्लासिक पंडित भी हैं, संस्कृत के क्लासिक पंडित हैं। बिल्कुल कोर्ट का कवि भी इनको कहा जाता है, क्योंकि विजयपाल सिंह ने इनको कोर्ट का कवि कहा था। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनको यहाँ पे कोर्ट का कवि भी कहा जाता है। तो कोर्ट का कवि एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो कई बार आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, केशव को यहाँ पर कवि हृदय नहीं मिला था। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनको कवि हृदय नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर जो आपके विजयपाल सिंह हैं, उन्होंने इनको कहा था कि कोर्ट का कवि भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़िएगा आप लोग। आगे, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम था। क्या था भैया? तो गोस्वामी जी के, हाँ बहुत बढ़िया, वेदांती मिश्र। ठीक है, रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है, सिरमौर भी कहा जाता है, तुलसी को ही कहा जाता है भैया। ठीक है, खुश। अब देखना यहां पर आपको दिया है तो आत्माराम। ठीक है भैया, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने किस पुस्तक में किया है? तो रामार्चन पद्धति में पूरी यहाँ पे गुरु परंपरा का इन्होंने उल्लेख किया है। और रामानंद के गुरु कौन थे भैया? राघवानंद थे। और यहाँ पर याद रखना, राघवानंद जो रामावत संप्रदाय आपने देखा होगा भैया। ठीक है, हाँ, जो यहाँ पर आपके रामानंद माने जाते हैं, इनके गुरु कौन है भैया? राघवानंद माने जाते हैं। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। ठीक है भैया, अगला देखना, अगला दिया अष्टायाम यहाँ पर नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन दिया गया है? तो अष्टायाम यहाँ पर किसकी है? तो अष्टायाम की बात करें तो वास्तविक तौर पे यहाँ पर नाभादास की रचना मानी जाती है। इस पुस्तक में यहाँ पर राम की दिनचर्या को दर्शाया गया है। अष्टायाम जो रचना मानी जाती है वो यहाँ पर क्या मानी जाती है? श्रृंगार एवं रसिक भावना को लेकर लिखी गई रचना मानी जाती है। तो यहाँ पर इसमें क्या है भैया? राम जी मिलते हैं। कौन मिलते हैं? राम जी मिलते हैं। अगला यहाँ पर देखना, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका कि नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा कौन सी है? और यहां से प्रश्न आपका आ ही जाएगा। हाँ, यहां से प्रश्न आपका आ ही जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। देखो, नाभादास की अगर हम बात करते हैं तो नाभादास ने यहाँ पर भक्तमाल की रचना की थी, अष्टायाम की रचना की थी, राम जी का वर्णन है। और गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन यहाँ पर, या कह सकते हैं राम भक्ति शाखा के ये कवि भी माने जाते हैं। नाभादास की अगर बात करें तो नाभादास ने भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी में की थी। अब इसके बाद यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पर ये जो रचना थी वो किस भाषा में थी आपकी? तो ब्रज भाषा में मानी जाती है। लाडलो, किस में मानी जाती है? नाभादास की ये जो रचना है वो उसकी जो भाषा पूछी जाएगी तो ब्रज भाषा में मानी जाती है। इसके बाद यहाँ पे बिल्कुल जब भी आपसे पूछा जाएगा अष्टायाम, तो अष्टायाम की जो भाषा है वो कौन सी मानी जाती है? अष्टायाम की अवधि मानी जाती है। वैसे कई जगह ब्रज मिलती है लेकिन अवधि सही है भैया। हाँ, ऑब्जेक्टिव बुक आ जाएगी, अभी तनाव मत लो, थोड़ा सिलेबस में बदलाव होगा इसलिए नहीं आ रही है। नाभादास तो भैया संस्कृत का अच्छा, छंद शास्त्र का सबसे अच्छा ज्ञान था उनको। हाँ, 316 छप्पे छंद, 200 राम भक्त कवियों का वर्णन भी दिया गया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। हाँ, ये आपका भक्तमाल में ही है, 200। अगला, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? बताइएगा। अब यहाँ पर राम रक्षा स्रोत आपसे पूछी गई तो यहाँ टेंशन मत लो भैया, रामानंद की कृति है। अगला देखना, ये तो अभी पढ़ा था, कीरति भनित भूत बले, तो भैया यहाँ पर किसकी है? हाँ ठीक है, तुलसीदास जी की है। यहाँ पे लोक मंगल की कामना कर रहे हैं, कल्याण और लोक मंगल की भावना यहाँ पे ओतप्रोत हो रही है, तो यहाँ पे लोक मंगल आ जाएगा इसमें। अगला देखना बेटा, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह यहाँ पर किस कवि की पंक्ति मानी जाती है? तो यहाँ पर याद रखना, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। तो जब भी यहाँ पर पूछा जाएगा तो याद रखना ये गुरु के प्रति यहाँ पे समर्पित करते हुए ये सोरों क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसकी भैया? सोरों क्षेत्र का यहाँ पे इसमें वर्णन कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर ये किसकी पंक्ति है भैया? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी है? तुलसीदास की।
अगला यहां पर देखना, अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ज्ञान दीपक जो प्रसंग है आपका रामचरितमानस के, वो उत्तर कांड में आपको मिलता है। किसमें भैया? उत्तर कांड में आपको मिल जाता है। बिल्कुल भैया, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन इसको लगा लो, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको आप लोग लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया यहाँ पे ग्रंथ कौन सा है? तो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए इन्होंने कौन सा लिखा था? आपने देखा होगा कि यहाँ पे शारीरिक पीड़ा हो रही थी रोग के कारण, तो हनुमान वाहक एक इनका ग्रंथ माना जाता है जो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने लिखा था। बरवई रामायण की रचना भी भैया इन्होंने रहीम के कहने पर की थी। ऐसा कहा जाता है बरवई रामायण इन्होंने किस लिए लिखा था? तो रहीम के कहने पर यहाँ पे लिखा था। कलिकाल का जो यहाँ पर कलिकाल का वर्णन मिलता है वो कवितावली में मिलता है, कई जगह रामचरितमानस भी मिल जाता है, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पर विनय पत्रिका में कलिकाल से मुक्ति पाने का यहाँ पे बात कही, तो विनय पत्रिका बिल्कुल सटीक होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो विनय पत्रिका मानी जाती है उसमें कलिकाल का जो वर्णन है वो आपको स्पष्ट मिल जाता है। कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए कौन सा लिखा? विनय पत्रिका लिखा। रोगों से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कौन सा लिखा भैया? तो यहाँ पर याद रखना हनुमान वाहक लिखा था इन्होंने। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। बरवई रामायण रहीम के कहने पर इन्होंने लिखा था। हाँ, अगला देखना, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो रामचरितमानस में कौन सा नहीं है भैया? देखो यहाँ पे सीधा सीधा है, शिव पार्वती संवाद, यज्ञवल, यहाँ पे यज्ञवल के भरद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काक भुषुंडी और गरुड़ संवाद। तो यहाँ पर राम सीता संवाद ये कहीं नहीं है। कहीं देखा है राम सीता जी का संवाद? तुलसी संत संवाद बिल्कुल है उसमें, हाँ सबका है, राम और सीता जी का ही नहीं है, जबकि पूरी रामलीला राम सीता जी के ऊपर बन गई थी। देख रहे हो तुम लोग भैया? हाँ, ये मजाक मत समझना। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कल आपके यहाँ पर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और जो भी बच्चे कल्याण बैच, आपका नया बैच आया है, आप सभी को यहाँ पर पता होगा, अपना जो बैच है कल्याण बैच हिंदी का, जो भी बच्चे यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ है, अभी यहाँ पर ज़्यादा क्लासें भी नहीं हुई हैं। कल यहाँ पे भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ यहाँ पर विविध रहेगा उसमें, ताकि भक्ति काल के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। हाँ ठीक है, देखो क्लास ऐसी मिलेंगी, ऐसा नहीं मिलेगा किसी क्लास में कि तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे। देखो याद रखना, सबके ओरिएंटेड, हर एग्जाम को ओरिएंटेड लाके यहाँ पे क्लास को मिक्सअप किया है ताकि हर बच्चा यहाँ पे अच्छे से पढ़ सके। हाँ बिल्कुल भैया, और जो पुराने बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डेड देख के कंप्लीट कोर्स कर लें, ताकि आपका रिवीजन और अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट है, नया बैच जो टीजीटी के लिए आया है, वो तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे है, और जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, यूपी राजस्थान वाले हैं, उनके लिए जनवरी में कोर्सेस लॉन्च होंगे हिंदी विषय के। बिल्कुल आप थोड़ा वेट करें। हाँ, जब भी आप लोग यहाँ पर इस सेशन को देखोगे, आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, उसकी हर चीज की डेप्थ गहराई भी आपको मिलेगी। तो ये क्लास अभी आपने देखा होगा, सेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से आ गए थे, 50-60 क्वेश्चन। तो ये बताओ फिर इस क्लास को क्यों चूक जाते हो? और आप लोगों का काम एक ही है कि क्लास को हर बच्चे तक शेयर करें, जो भी तैयारी अच्छे लेवल की कर रहे हैं, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया, रीट का सब लोग डाल सकते हैं। बिहार टीजीटी पीटी कोई भी देना हो ना कोर्स, सब जनवरी में आ रहे हैं बेटा। हाँ, यूट्यूब क्लासेस साहित्य पे पकड़ हो गई, सही है, तेरी पकड़ तो काव्य शास्त्र पे भी है। हाँ चल हो गया। हाँ, कल मिलते हैं इसी टाइम पर 9 बजे, और कल यहाँ पर क्वेश्चन जो भी बचे 40-50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो कल जल्दी जल्दी अपन निपटा देंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल हाँ रात में 9 बजे। और यदि आप जुड़ना चाहते हो तो तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। जो नए बच्चे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं टीजीटी लेवल का, तो इसका कल्याण बैच आ चुका है। पीजीटी और नेट और सेट का अभी नया यहाँ पे बैच आएगा, उसमें बिल्कुल यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी जनवरी में, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बोलिए भारत माता की जय।